नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 9th ऑफ मई 2024 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे कल के लिए यानी 10th ऑफ मई 2024 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और उससे पहले आज का एक रिकैप आपको बता दूं। पहले तो मैंने बहुत कुछ सोच के दे रखा हुआ था कि ये आज जो मैंने लाइव सेशन किया था उसकी स्लाइड दिखाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन इतनी जबरदस्त बियरिशनेस हुई कि कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं है। सारे के सारे बियरिश टारगेट, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, अचीव हो गए। ठीक है, निफ्टी का तो आप ये भी बोल सकते हो कि वीकली के भी ऑलमोस्ट सारे टारगेट अचीव हो गए, क्योंकि आज जो निफ्टी ने लो बनाया है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं। निफ्टी का जो आज लो बना हुआ है वो है 21932 और जो वीकली का लास्ट टारगेट है वो 21907 है। तो ऑलमोस्ट निफ्टी के तो वीकली टारगेट्स भी सारे के सारे अचीव हो गए और बैंक निफ्टी में भी जबरदस्त बियरिशनेस हुई है। तो इन शॉर्ट कहने का तात्पर्य यही है कि दोनों के दोनों जबरदस्त बियरिशनेस दिखा रहे हैं, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बियर है। लेकिन भाई साहब, ये बियर कब तक रहेंगे? जब तक रेजिस्टेंस इंटैक्ट है तब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बियर है तो बियर है। आज भी मैंने बोला था, जब बैंक निफ्टी का, जब आज सुबह लाइव सेशन किया तो बैंक निफ्टी का मैंने बोला था कि जब तक 189 इंटैक्ट है तब तक बैंक निफ्टी बियर है तो बियर है। ठीक है, मैंने बताया था 258 वाला एक स्पाइक मारा है, वो विद प्राइस फिल्टर मारा है, लेकिन वो टाइम फिल्टर से नहीं उसको उड़ा पाया था रेजिस्टेंस को, तो वो बियर ही था और उसने जेन्युइनली अपनी बियरिशनेस दिखाई है, जेन्युइनली बियरिशनेस दिखाई है। तो दोनों बियर ही है। अब कल की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी से दोस्तों। ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, ये रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। ठीक है दोस्तों, जहां पे जबरदस्त बियरिशनेस होती है वहां पे हमेशा ही एक बुलिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी रहती है दोस्तों। अगर ये सपोर्ट इंटैक्ट रह गया तो बाय एग्जिट तक गाड़ी जा सकती है, लेकिन जब जबरदस्त बियरिश ट्रेंड चल रहा हो और बुलिश करेक्शन प्ले करना हो तो वॉल्यूम हमेशा लो रखना चाहिए, छोटा रखना चाहिए, और जितना भी पैसा प्रॉफिट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कैप्चर कर लेना चाहिए। अगर यहां तक आता है तो बढ़िया है, मैं तो कहता हूं अगर पूरा रेजिस्टेंस से अप्रोच करे तब भी बढ़िया है। लेकिन मान लीजिए 22,046 के बदले 21,990 आ रहा है तो भी वो बढ़िया ही है, कुछ कम नहीं है। लेकिन जो भी मिले, करेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मिल रहा है, ट्रेंड के अगेंस्ट अगर कुछ मिल रहा है तो वो इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों जब तक ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट है तब तक हम बियर है। ठीक है, एक और बात मैं बता दूं, अगर पहले ही 15 मिनट में विथ प्राइस फिल्टर रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे जाता है, चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, कोई भी हो, तो वहां पे कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है ना, ऐसे कंडीशन में अगर प्रिसाइजली अगर बताना होगा तो मैं लाइव सेशन कर दूंगा अगर मुझे टाइम मिलेगा या मौका मिलेगा तो, अदरवाइज मैं नहीं कर पाता हूं तो प्लीज कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा, ये मान के चलिए आप। ठीक है, अब पहले 15 मिनट के बाद अगर विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। 10th ऑफ मई यानी कल के लिए, शुक्रवार के लिए निफ्टी। तो आइए आ जाते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर जाता है तो 22,001 अपना सपोर्ट रहेगा, 22,189 फर्स्ट बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर गया तो 22,100 सपोर्ट, 22,332 सेकंड बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर गया तो 189 सपोर्ट, 434 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए, सॉरी बुलिश पोजीशंस के लिए। बियरिश ट्रेंड में यार मुंह से बियरिश बियरिश निकलना चालू हो गया, तो बाइंग की पोजीशन के लिए या बुलिश पोजीशंस के लिए ये तीनों
प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। ये तीनों सपोर्ट यानी कि एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है भैया। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये कभी भी नहीं भूलना है, ये भी हमेशा याद रखना है भैया। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। Let's maintain trading discipline, let's do money management, let's do risk management, let's win। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है, 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है जी, चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं भैया। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली है, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये इस काम की चीज है, ठीक है ना। अगर सपोर्ट के नीचे जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 913 रेजिस्टेंस रहेगा, 725 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 814 रेजिस्टेंस, 582 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 725 रेजिस्टेंस, 480 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी अगर मार्केट रेजिस्टेंस उड़ाता है तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है भैया। एक और बात, जब भी मैं बोल रहा हूं कि इसके ऊपर जाता है या इसके नीचे जाता है तो वो विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होता है। प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिए। ठीक है, और जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है भैया। ठीक है, ये हो गया निफ्टी का बियरिश प्रोबेबिलिटी। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं कल के लिए। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। इसमें भी दोस्तों अगर ये सपोर्ट इंटेक्ट रह गया तो ऊपर ये बुलिश करेक्शन करने आ सकता है। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी। जैसे निफ्टी में समझाया सारी चीजें वैसे ही है। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी, ये भी जैसे मैंने निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है, नो चेंज। ये हो गई बैंक निफ्टी की बियरिश प्रोबेबिलिटी, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। ओके, तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। जो मैं हमेशा बोलता हूं, फिर से बोलूंगा, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए भैया। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। एक और चीज, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस YouTube चैनल को। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जस्ट कीप अप, कम ऑन।